कि वो 20% ड्यूटी अगर हट गई, हाँ सुनने में आ रहा है कि हट जाएगी एक आध हफ्ते में, ओके तो फिर बाजार यही हो जाएगा 800-1000 रुपये। हाँ 40 गाड़ी तक बैलेंस होता है तो घबराने की बात नहीं होती हमारे यहाँ, बिल्कुल क्योंकि रोज की हमारी खपत है 40-50 गाड़ियों की। अच्छे बाजार सब जगह 25 रुपए हैं, हाँ 20 से 25 के बाजार हैं, हाँ तो 25 वाले यहाँ 1200 रुपये पड़ता। 1200 की मार्केट है नहीं, है नहीं तो इसलिए थोड़ा सा, और थोड़ा बिहार वगैरह में भी 22-23 की मार्केट है। मतलब कहीं ना कहीं एक चांस बना हुआ है किसानों के लिए। किसान भाइयों को तो बेचारों को जो बोलना है कि भैया तुमने भाव ठीक ले लिया, भगवान की कृपा है, उसका धन्यवाद करो बिल्कुल और उससे रिक्वेस्ट करो ऊपर वाले से कि अगला साल भी ऐसा ही दे आपको। बिल्कुल और व्यापारियों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अपने पड़ता हो तो काम करो। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय स्वागत करता हूँ होलसेल दिल्ली और होलसेल ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे। मैं अभी हूँ सुनील ट्रेडिंग कंपनी। ये 1125 नंबर शॉप है, फोन नंबर 89। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज का प्याज का क्या भाव रहा सुबह से लेके आप तक, और कैसा दिन पूरा बीता है अभी तक। और अभी 2:50 हो रहे हैं और 2:50 में बाजार कैसा है देख रहे हो आप लोग, और आपको दिखाई दे रहे भी रहे होंगे अच्छी तरीके से। तो अभी बाजार हल्का सा ठंडा हो गया है और बाबूजी के पास भी माल सारे बिक गए हैं, देख सकते हो। ये तोल के लगे हुए हैं, देखो ये जो वजन है लिखा हुआ है इन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं दोपहर के बाद प्याज का क्या भाव चल रहा है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। तो जानकारी लेते हैं। नमस्कार बाबूजी। नमस्ते जी। तो कैसे हो बाबूजी? अच्छे। तो सबसे पहले ये बताइए बाबूजी, आज सुबह से लेकर अभी तक बाजार कैसा गया? बाजार ठीक है, माल कम है सब तरफ, थोड़ा पीछे ना बाजार टाइट हो गए हैं। हाँ बाजार जैसे कल मैंने बताया था आपको कि ये मकर संक्रांति करके लेबर थोड़ी कम मिलती है। हाँ हाँ कुछ भाव भी डाउन थे बिल्कुल पीछे मंडियों में ना, नासिक और गुजरात में। बिल्कुल। तो इसलिए भी किसान ढीला पड़ गया था कि यार माल भाव तो मिल नहीं रहा, हाँ थोड़ा रुक के माल निकालते हैं। बिल्कुल। उधर थोड़ी मजदूर भी नहीं मिल रहे थे, तो इसलिए थोड़ा पीछे भी भाव और टाइट हो गया। कुछ साउथ की मंडियां तेज हैं। बिल्कुल साउथ की मंडियों में तेजी है। हाँ, इसलिए बाजार थोड़ा सा दोबारा टाइट हो गया। आज हमारे यहाँ अराइवल रही 39 गाड़ी बैलेंस मिला के। 39? हाँ ओके, कम है आज गाड़ी। हाँ जी, और 5,500 कट्टा कैरसल है। हाँ बाजार कैरसल का रहा 600 से 900। 600 से 900। हाँ, और आपका गुजरात नासिक सब 1000 से 1200, 1250। 1250, 1000 से। और पुणे का 1250। हाँ गुजरात बढ़िया माल 1150 बिका है। हाँ और नासिक यही 11, 11.5, 1000 से 11.5। ओके। तो बाबू ये बताइए, बेंगलोर में जो प्याज होता है वो आजकल हो रहा है या नहीं? बेंगलोर में प्याज नहीं हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। सब प्याज जाएगा इधर नासिक की मंडियों से। ओके, नासिक से जा रहा है। हाँ। ओके, इनका मतलब जो प्याज सुबह पहले शुरुआत में हुआ था, खत्म उनका। अब कुछ ऐसा आज मुझे पता लगा है कि कुछ दिनों में गवर्नमेंट ड्यूटी हटा दे 20%। हाँ तो बाजार फिर दोबारा से वही 800-1000 पे स्टैंड हो जाएगा। स्टैंड हो जाएगा बिल्कुल। अभी हाँ। जैसे कि वो 20% ड्यूटी अगर हट गई, हाँ सुनने में आ रहा है कि हट जाएगी एक आध हफ्ते में, ओके, तो फिर बाजार यही हो जाएगा 800-1000 रुपये। 800-1000 रुपए तो बिल्कुल हट जाएगा, जीरो हो जाएगा। नहीं, वो तो उनकी मर्जी है गवर्नमेंट की हाँ कि कब तक हटाते हैं, कितने महीने के लिए हटाते हैं, नहीं हटाते। बिल्कुल। 2 महीने के लिए हटाएं, 1 महीने के लिए हटाएं, ओके, तो अच्छी बात रहेगा। बाजार स्टैंड हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तेजी आ जाएगा बाजार कहीं ना हाँ, कहीं। जो ये मंदे की संभावना है हाँ उससे बाजार फिर स्टैंड हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, तब तेजी आ जाएगा, रफ्तार पकड़ लेगा। ओके, तो बाबू ये मतलब ये कब तक हो सकता है उम्मीद? भाई अगला हफ्ता बता रहे हैं। अगले हफ्ते में? हाँ, तो अगले हफ्ते में बुधवार तक या वीरवार तक। हाँ, मतलब बाजार स्टैंड होने की उम्मीद है। नहीं, बाजार तो अगर वो हट गया तो स्टैंड हो ही जाएगा। बाकी अभी बाजार ये हिलेगा नहीं क्योंकि बिक्री ठीक है। बिक्री ठीक हाँ। है, अराइवल भी कम आ रहा माल है। कम आ रहा है हाँ। और बिक्री ठीक है।
बिकती है। दिल्ली मंडी में कभी भी बैलेंस 50-60 गाड़ी तक होता है या 40 गाड़ी होता है। हाँ 40 गाड़ी तक बैलेंस होता है तो घबराने की बात नहीं होती हमारे यहाँ, बिल्कुल। क्योंकि रोज की हमारी खपत है 40-50 गाड़ियों की। ओके, तो 40-50 गाड़ी 60 गाड़ी तक झेलता है हमारी हाँ, ये कम मंडी जो झेल दिल्ली जाती मंडी। है। ओके, और उसके ऊपर होता है तो दिक्कत होता है ना। तो थोड़ा बैलेंस रह जाता फिर, ओके, और बैलेंस रहना ही बाजार को तोड़ना है। तोड़ना है। ओके, तो बाबू जी ये ऐसे जो अभी आज हल्का सा तेजी आया हुआ है 1-2 रुपए की लग रहा है मुझे, तो इससे ये बना हुआ रहेगा सोमवार तक? नहीं, अभी तो रहेगी। अभी मैंने आपको बताया था ना बुधवार तक रहेगी। हाँ, बुधवार तक क्योंकि रहेगा। पीछे बाजार सब जगह 25 रुपए हैं, हाँ 20 से 25 के बाजार हैं। हाँ, तो 25 वाला यहाँ 1200 रुपए पड़ता, 1200 की मार्केट है नहीं, है नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा, और थोड़ा बिहार वगैरह में भी 22-23 की मार्केट है। ओके, तो बिहार से यहाँ से जाता है प्याज या बिहार? नहीं, जाता नासिक से है, हाँ मगर एक मंडी की बात बता रहा हूँ जो हाँ। बिहार साइड की मंडी है या और भी हैं, हाँ हाँ, सब जगह भाव यही है, 20-22 रुपए बिक रहा है प्याज। 20-22 रुपए बिक रहा है प्याज। ओके, और इसीलिए मतलब भाव अभी गिरने का तो कोई गिरने का नहीं है, मतलब चढ़ने का भी अभी नहीं कह सकते हैं। हाँ बाहर की मंडियां भी तेज नहीं बोल रही हैं, बिल्कुल। और पीछे जैसे तेजी है उस हिसाब से। तो यहाँ तो दिल्ली में आज अराइवल कम थी, हाँ इसीलिए भाई माल तो चाहिए सबको। 2 दिन बिल्कुल। की मंडी बंद है बिल्कुल बिल्कुल। भाई, एक तो शनिवार पड़ गया, एक संडे पड़ गया, हाँ तो कोटा तो 2 दिन का लेगा ना आदमी। बिल्कुल बिल्कुल, कोटा तो लेगा ही लेगा। मतलब कहीं ना कहीं एक चांस बना हुआ है किसानों के लिए। हाँ अब किसानों का तो बेचारों का अब यही माल रह गया कि भाई अब मौसम खराब था, हाँ नहीं प्याज हो पा रही थी, वो जैसा तैसा ले आए हाँ और निकालना पड़ेगा उन्हें। बिल्कुल। तो अभी ये 30 तारीख तक तो जो भी माल आएगा आएगा, उसके आएगा। बाद तो शायद थोड़ा कम ही आएगा। ओके, आज तो 5000 कट्टे थे ना? 5500। 5500 कट्टे। तो बाबू जी ये बताइए, जैसे गोला गुलटी है उनका क्या रेट जा रहा है? भाई गोला गुलटी यही बिक रहा है 400। आज तो बढ़िया 400 रुपये कट्टा बिका है। बढ़िया माल हो गया गोला बाकी गुलटी वो में। 500-600 रुपये मन हाँ, ओके। थोड़ा सूखा प्याज। हो गया, थोड़ा सूखा प्याज जो है। ओके, तो बाबू जी ये जो जूट वाला कट्टा कौन सा है? ये पूना का आता है, पूना का आता है। जूट वाला। तो ये जूट वाले में भरने से क्या फायदा है ये भी बताइए ना मुझे। जूट वाले में फायदा नहीं है, अब एक ट्रेंड चल गया है। हाँ अब कैरथल में पहले जूट लाते थे, हाँ तो जूट लाते थे, बीच में ये जाली के लगाने लग गए, हाँ। तो लोग कहने लगे भाई हम जाली में नहीं लेंगे। ओके हैं, अब सब लोग जाली में राजी हैं लेके। ओके, जूट का कट्टा महंगा भी पड़ता है, महंगा पड़ता है। जाली का कट्टा 12 रुपए का, हाँ 14 रुपए का, जूट का कट्टा 30-35 रुपए का। ओके, तो फर्क है ना। अब लोग जो है ना सब जाली में ही पसंद करते हैं। तो ये अभी जो भेज रहे हैं तो काफी दिनों से आ रहा है ये? नहीं, वहाँ का तो एक ट्रेंड बना हुआ है, ओके, नासिक वो पूना का, ओके, वहाँ जूट का ही चलता है। वहाँ पे जूट का ही चलता है। हाँ, क्या पता वहाँ पे पोल्यूशन को मद्देनजर देखते हुए शायद। धीरे धीरे हो जाए तो हो जाए, अभी तक तो नहीं है। हाँ अभी तक तो जो भी गाड़ी है पूना की आती हैं, हाँ उसमें 150 कट्टा तो मैं कह नहीं सकता कि जाली का आ जाए, हाँ। बाकी जूट में ही आता है ज्यादा। जूट में इसलिए भी आ रहा है, पोल्यूशन का खतरा है ना देखो प्लास्टिक जी, से। ऐसा कुछ नहीं है। अब कैरथल में कई लेने वाले जो हैं, हाँ वो कहते थे कि भाई जाली में हमें प्याज पता लग जाता है। ओके, पता लग जाता है। जूट में ऊपर ऊपर किसान ने 2 कट्टे अच्छे रखे हों हाँ और नीचे हल्के हों तो क्या पता लगता है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। तो 2 ही कट्टे पलटवाऊंगा ऊपर से। हाँ हाँ तो अब थोड़ा सा ऐसे सोचना है ग्राहकों का। ओके। हाँ ये भी आजकल सुन रहा हूँ जो अंदर कुछ और माल है, पाइप लगा के भर देते हैं। हाँ, ये काम हो रहे हैं दुनिया में, तो इससे तो कुछ भला तो होगा नहीं, एक दिन पकड़े जाएंगे तो नहीं, क्या वो है? हर किसान नहीं करता, वो कोई किसान ज्यादा ही चालाक है या पुराना है, हाँ वो काम करता है तो फिर उसका पकड़ा जाता। हम लोग फिर उसको वो उस निगाह से माल नहीं बेचते। ओके। हमें तो पता लग जाता, हम तो भाई साहब कह देते हैं कि ये तुम तो भाई साहब दूसरे को दे दो, हम भी तो दे रहे हैं। हाँ अगर वो उधार ले गया, कल को उसके पैसे नहीं बनेंगे तो फिर वो हमारी रकम का फैसला करेगा, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो गलत चीज है ना। हाँ तो उसमें एक आध किसान ऐसा है, है। बाकी नहीं है। ओके। बाकी तो
बाकी मतलब कांड हर काम मतलब उल्टे सीधे कांड होते हैं हाँ बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं बिल्कुल। होते। चोरी छिपे बहुत कुछ हो रहा है, किसानों के साथ भी अन्याय हो रहा है, किसान भी अरे करते देखो ऐसा है, कुछ किसान तो ऐसे हैं ऊपर 15 कट्टे लाएंगे, हैं। हाँ तो 15 कट्टे में 5 कट्टे ऊपर रखेंगे सैंपल बना के, नीचे 10 कट्टे होंगे हल्के। ओके। अब उनको हम बेचते हैं, हम बोलते हैं भाई तेरे माल में फर्क है, हाँ, तो वो कहते हैं भाई साहब ऐसा ही बेचना पड़ेगा आपको, तो मैं अगली बार लाऊंगा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। ओके। तो फिर हम ग्राहक को थोड़ा इशारा करते हैं कि भाई उस हिसाब से पैसे लगाओ। हाँ भाई क्या करोगे, ग्राहक भी तो देख ही लेता है। हाँ हाँ फिर ग्राहक को समझाते हैं भाई तुम भी देख लो ऊपर नीचे जो माल है उस हिसाब से पैसे लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आजकल मतलब ईमानदारी गया तेल लेने, ऐसे ही लग रहा है सबका भाई साथ ही ऐसा है। ईमानदारी क्या, देखो हर आदमी चालाक हो रहा है, और किसान जो ठीक ठाक सीधे साधे हैं वो तो अपना माल लाते हैं, वो तो कहते हैं कहीं से पलटवा लो हैं। हाँ कुछ किसान हैं जो जिनका माल भी नहीं होता हाँ। और सिरदर्दी भी ज्यादा करते हैं, ओके वो किसान ज्यादा होते हैं। ओके जो बड़े किसान हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, ओके। जो ना- बहुत ज्यादा छोटे ही हैं हाँ वो ये काम करते हैं। ओके, जिनका नियत में खोट है। ओके, अपना माल जिसका होगा वो तो करते नहीं है ना। जो बड़े किसान हैं ओके, बड़े वो किसान नहीं करते। उनको तो मतलब ही नहीं है, उनको तो माल बेचने से मतलब है। ओके, तो चलते चलते किसान भाइयों और व्यापारी भाइयों के लिए क्या बोलेंगे? किसान भाइयों को तो बेचारों को जो बोलना है कि भैया तुमने भाव ठीक ले लिया, भगवान की कृपा है, उसका धन्यवाद करो बिल्कुल। और उससे रिक्वेस्ट करो ऊपर वाले से कि अगला साल भी ऐसा ही दे आपको। बिल्कुल। और व्यापारियों से हाथ जोड़ के विनती है कि भाई अपने पड़ता हो तो काम करो। हाँ, तो चलते चलते बाबूजी कांटेक्ट नंबर। 9891970673। ओके, और कंपनी का नाम बता दीजिए। सुनील ट्रेडिंग कंपनी, 1125 फंड नंबर 89। बिल्कुल, तो दिए गए नंबर पे कोई भी किसान भाई है, रिटेलर भाई है, होलसेलर भाई है, जुड़ सकते हैं। और चलते हैं, हमारे वीडियो कैसा अशोक लगा जी की भी कमेंट फोटो कीजिएगा। ले लिया करो। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।